सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आप भी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो टॉप से टॉप क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। रीजनिंग के टॉप और बेहतर क्वेश्चन आपके लिए साबित होने वाले हैं पेपर से पहले। तो एक बार सारे मित्र इन क्लास को पूरी देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और लास्ट में सब्सक्राइब करके बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 63, इसके बाद 60 दिया हुआ है, इसके बाद 66 दिया हुआ है और इसके बाद हमें दिया हुआ है 57। क्या ये चीज़ दी हुई है? चलो ठीक है। अगर इन दोनों के बीच का अगर हम अंतर देखें तो इससे अच्छा है हम एक संख्या छोड़ के एक संख्या को ले लेते हैं। यानी 63 से अगर आप 66 जाओगे तो प्लस का 3 हुआ है, 60 से अगर 57 पे जाओगे तो माइनस के 3 हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, 60 से जैसे आपने देखा है 63 से 66 पे गए प्लस का 3, अब आगे 66 से वापस आप आगे जाओगे तो प्लस के 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 66 प्लस 3 कितने होते हैं, तो आप कहोगे 69। क्या हो जाएगा, 69। यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 वाला अपना बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अब मैं आपको यहाँ से इस क्वेश्चन को करने का अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ। चलो सभी में हमने अब नज़र डाल ली तो इसमें थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है, तुमको सभी करके देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो एक ऑप्शन काट सकता हूँ, जे से एक्स, एक्स से वी, वी से प्रश्नवाचक चिन्ह और आर दे रखा है तो यहाँ पर आर तो नहीं आएगा। देखो क्यों, जे 26 पे आता है, एक्स आता है 24 पर, वी आता है 22 पर, तो हमें 20 पर चाहिए तो 20 पे टी आएगा क्योंकि 18 पे आर तो आगे दे रखा है। इसीलिए मैं ऑप्शन 1 तो ऐसे ही काट सकता था। अब मैं यहाँ तीनों ही मैंने देखा है कि तीनों से मेरी सेटिंग नहीं हो रही क्योंकि तीनों ही जगह एफ एफ दिया हुआ है, तो मैं आगे वाली संख्या उठाऊंगा। तो जे कितने पर आता है, 10 पर आता है, एच 8 पर आता है, एफ 6 पर आता है, तो आगे 4 पे क्या आएगा, डी आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये ऑप्शन भी गया। अब आपके सामने दो ऑप्शन और हैं, या तो 2 नंबर होगा या 3 नंबर होगा। तो लास्ट वाले में देखो अब आई कितने पाता है, 9 पर, जी कितने पाता है, 7 पर, ई कितने पाता है, 5 पर, तो आगे क्या आएगा लास्ट में, आपको पता है 3 आएगा और 3 पे सी आता है और बीच में आप एफ तो आसानी से लगा दोगे क्योंकि सभी ऑप्शन में एफ दिया हुआ था। तो अब हमारा यहाँ से हो गया है टी एफ बी सी, यानी ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी की ओर जो बिल्कुल सही रहेगा। तरीका धीरा लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, पर बढ़िया पेपर है, देख लेना, यहीं देखने को मिलेगा। अब देखो आपको आकृति दी हुई है, मैंने देखा पहले वाला गोला खाली है, दूसरा वाला भरा हुआ है, तीसरा खाली है, चौथा भरा हुआ है, पांचवा खाली है, तो छठा भरा हुआ होगा, ये बात फिक्स हो चुकी है। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर ए तो हम काट ही देंगे। अब ये तो ऊपर की ओर जा रहा है तो अपना कभी हो नहीं सकता क्योंकि जिसमें खाली है ना वो सभी ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये कभी नहीं होगा। अब आपको पता है भरे हुए की लाइन इस साइड चल रही है तो आगे वाला भी इसी साइड होगा, तो ये तो इस साइड जा रहा है लाइन, ये भी कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आप 4 की ओर जा सकते हो जो बिल्कुल सही साबित होगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आपको दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है तो इसको आप कैसे करोगे। आई तो जैसा का जैसा रहेगा, के चलो इसमें ऐसा दे रखा है इसने तो के भी हम बना देंगे, एच सभी में सेम दे रखा है तो एच भी बना देंगे। इसके बाद देखेंगे एन, तो एन को यहाँ पर क्या होगा, एन इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में यहाँ बना है, यहाँ बना है, यहाँ पर यू बना दिया तो ऑप्शन 1 तो कट चुका है। आगे आ जाओ, हमारे पास एफ दे रखा है तो यहाँ पर एफ सही है, यहाँ एफ सही है, इस एफ को यहाँ पर इसने टी बना दिया तो इसको भी हम काट देंगे। आगे आ जाओ, यहाँ पर टी दिया हुआ है, यहाँ टी है और इसने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इसने क्या कर दिया है, इसने यहाँ पर भी गलती कर रखी है इसमें। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर हम 1 की ओर जाएंगे जो हमारा बिल्कुल बेहतर रहेगा और सही रहने वाला है। अब ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करोगे, कूट भाषा में दे रखा है एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम को इसने क्या लिखा है आपको बता दूं मैंने, इसने लिख रखा है 625 200
14। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे दूंगा जिससे आपका क्लियर हो जाएगा और फिर ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि इसका उत्तर क्या आ रहा है। जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सिखाऊंगा इसको, ई, एक्स, ए और एम। ई आता है 5 पर, एक्स आता है 24 पर, ए आता है 1 पर और एम आता है 13 पर। कोई डाउट? मैं अगर 5 में प्लस 1 कर दूंगा तो 6 हो जाएगा, 24 में प्लस 1 करूंगा तो 25 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 में प्लस 1 करूंगा तो 2 हो जाएगा और 13 में प्लस 1 करूंगा तो 14 हो जाएगा। क्या यही संख्या यहाँ पर दी हुई है कि नहीं है? बिल्कुल दी हुई है। अब टेस्ट आपके सामने है तो इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आपका उत्तर क्या आ रहा है। बेहतर क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया है, तरीका भी मैंने आपको बिल्कुल आसानी से बता दिया है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का कहना है शिक्षा यानी अध्यापक। शिक्षा हमेशा कौन देता है? कोई भी अध्यापक। जैसे आप अभी मेरे से पढ़ रहे हो तो शिक्षा ही ले रहे हो, तो आप कहोगे शिक्षा देता है अध्यापक। तो इसी प्रकार उपचार कौन करता है? चिकित्सक, दवाई, मजदूर का कोई नहीं है और अस्पताल। तो मेरे भाई आप क्या कहोगे कि हमेशा आप सभी को पता है कि इलाज हमेशा शिक्षक कौन करता है? चिकित्सक ही करता है। तो चिकित्सक का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। आगे चलो, ऐसे में आपको सीरीज सेट करनी है, इसको लाइन में क्लियर करना है। तो चलो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आर आई, आर आई, आर आई, आर आई और आर आई तो सेम दे रखा है। इसके बाद देखो यहाँ पर डी दे रखा है, वो आएगा कितने पर? डी दे रखा है 4 पे आएगा। वी दे रखा है 22 पे आएगा। क्या दे रखा है? जी दे रखा है 7 पे आएगा। एन दे रखा है 14 पर आएगा और एस दे रखा है जो कि कितने पर आता है? एस 19 पर आता है। यानी मैंने ये संख्या लिख रखी है, इसको लाइन में कर दो, आपका बिल्कुल सही होगा। पहले आएगा 1 नंबर, उसके बाद आएगा 3 नंबर, उसके बाद आएगा 4 नंबर, उसके बाद आएगा 5 नंबर और लास्ट में आ जाएगा 2 नंबर। तो लास्ट में 2 नंबर ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल सही रहने वाला हो जाएगा। आगे बढ़ो, चलो इसका उत्तर दो जल्दी से। क्या है? दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निम्न में कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठ पर होगा? तो विपरीत होने के लिए ए का विपरीत आपको पता है ई होगा, एफ का विपरीत डी होगा और बी का विपरीत सी होगा। तो अब आप देखो, ए का विपरीत ई हो जाएगा, एफ का विपरीत डी हो जाएगा और बी का विपरीत सी हो जाएगा। अब देख लो आपका कौन सा यहाँ पर हो रहा है क्या? तो हम देखेंगे, यहाँ पर नज़र डालेंगे। डी का विपरीत एफ दे रखा है और डी का विपरीत एफ, ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। चलो आगे आ जाओ। बी का विपरीत ई है, बी का विपरीत सी है, नहीं होगा। एफ का विपरीत ई है, एफ का विपरीत ई नहीं होगा। सी का एफ है, नहीं होगा। तो यानी जो ऑप्शन नंबर ए है वो ही हमारा बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ो, एक कूट भाषा में आपको दे रखा है, सिर्फ इसमें एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, फिर आपको करना है सी ए एम ई और एल आपको दे रखा है। सी से आप ई पर जाओगे, ठीक है, ए से सी पर जाओगे, एम से एन पर जाओगे, जी से ई से जी पर जाओगे और एल से एन पर जाओगे। तो इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी मेरे सभी भाइयों ने, वो क्या है देखिए पहले, कि इसमें हमने एक चीज़ नोटिस की है, वो है ये कि सभी में प्लस के 2 हुए, +2, यहाँ पर प्लस का 1 हुआ है, यहाँ पर प्लस के 2 और यहाँ पर भी प्लस के 2 ही हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है मेरे भाई, आगे वाले में देख लो आप। तो इसमें देखो W कितने पर आता है? 23 पर। 23 और 2 कितने हो जाएंगे? 25, ठीक है। 25 पे आएगा आपका Y, तो X कभी नहीं हो सकता। आगे देखो H कितने पर आता है? 8 पर।
8 + 2 कितने होते हैं 10, 10 पे आता है जे आता है, जे दोनों में दिया है। आगे आ जाओ, ए है 1 पर, 1 + 1 कितना 2 होता है, 2 करेंगे तो क्या आएगा बी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एम से ए नहीं गया ना, तो +1 ही हुआ है, तो सी कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ शब्द में उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख द्वारा ठीक है प्रदर्शित होता है। सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है तो कौन सा है, इंजीनियर, स्नातक, अशिक्षित कभी नहीं होगा, किसान, ग्रामीण, साक्षर कभी नहीं होगा, डॉक्टर, नर्स और इंसान कभी नहीं होगा, महिला, माता और पुत्रियां बिल्कुल हो सकता है। इसको आप सबसे बड़े क्या लोगे, महिला, महिलाएं, अंदर वाली हो जाएगी माता, ठीक है, और अंदर वाली क्या होगी पुत्रियां। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप 4 की ओर जाओगे जो कि बिल्कुल सही साबित होगा। आगे बढ़ो, ए डी का पिता है, ए किसका पिता है, ए किसका पिता है, आप कहोगे डी का पिता है, ठीक है। चलो, सी डी का भाई है, सी किसका भाई है, सी डी का भाई है, ठीक है। तो भाई का मतलब प्लस लगा दो सभी के ऊपर, ये पिता है तो ये प्लस हो गया। अब देखो, जी बी की माँ है, अभी तक बी के बारे में जानकारी हो, जी के बारे में जानकारी नहीं है, छोड़ दो। और सी बी का भाई है, सी किसका भाई है, बी का भाई है, सी किसका भाई है, तो ये भी बी का भाई हो जाता है सी। तो यानी बी का भाई है तो सी, बी महिला या पुरुष हमें पता नहीं है। चलो आगे आ जाओ, जी ए किस प्रकार संबंधित है, रुको रुको, अब देखो जी बी की माँ है, जी किसकी माँ है, बी की माँ है, तो यहाँ से बी की माँ कौन है, जी हो जाएगी, बी की माँ जी हो जाएगी। तो ए और जी क्या है, पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी हो जाएगा। चलो ठीक है, अब इसने कहा है जी और ए किस प्रकार संबंधित हैं, बताओ। ए के क्या लगती है जी, पत्नी, तो ऑप्शन नंबर 4 की ओर आप जाओगे, बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, एक सीरीज आपको दी हुई है 19, 19, 38, 114 और 2280, आपको एक बेहतर सीरीज दी हुई है, तो इसको आप कैसे करोगे। सीरीज को जो करने का तरीका है मेरे भाई वो एक बेहतर तरीका है। देखो इस सीरीज में क्या करना है, इसने क्या है 19 × 1 तो 19 ही आया है, फिर आगे क्या है इसने 19 × 2 तो 38 आया है, फिर 38 × 3 तो 24, 2 बचे, 9 और 2 कितने होंगे 11, 114, फिर 114 × 4 करना है, तो 4 चौक 16, 16 का 6, इकाई 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर बिल्कुल सही आ जाता है। फिर भी अगर आप करना चाहो तो ठीक है, एक बचेगा, 4 ने 1 5 और 4 एकम 4 यानी 456 आपका यहाँ पर आ चुका है, 456, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का उत्तर आप ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। अब इसमें क्या है, 4 संख्या दी गई हैं जिसमें से 3 किसी विशेष नियमों के अनुसार संगत है और एक असंगत है, उस असंगत संख्या को चयन कीजिए, ठीक है। असंगत, अब मैं देखूं कि 13 और 26 दे रखा है, तो मैं 26 में से 13 को माइनस कर दूंगा तो 13 बचेगा, और 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169, तो ये तो मेरे को 169 मिल रहा है। आगे मेरे पास 34 है, मैं 34 को आगे ले लेता हूँ, 34 में माइनस 17 तो कितना बचेगा, 17 दूनी 34, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 289 होता है। चलो आगे चलो, आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, अगला क्या कहता है, 30 दे रखा है, 30 माइनस 15 तो बचे 15, और 15 का स्क्वायर होता है 225। आगे आ जाओ, 24 माइनस 12 तो बराबर बचा है 12, और जो 12 का स्क्वायर होता है वो होता है 144,
तो आपको यहाँ से क्या है 289 आ रहा है और यहाँ पर 278 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा असंगत हो जाता है। आगे बढ़ जाओ। अब आपको ये आकृति पहचाननी है किसमें, और घुमाने की आपको अनुमति नहीं है। ठीक है, ये विकल्प चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित हैं, पर आकृति को आपको घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर घुमाने की अनुमति नहीं है तो आप आकृति कैसे पकड़ेंगे, वो चीज़ देखना है। तो मैं बताऊं आपको मेरे भाई, यहाँ से देखो, यहाँ से ये से होकर यहाँ से ये आ रही है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए में ही सम्मिलित है, बाकी इनमें कहीं पर नहीं होती है। क्या आपको और कहीं लग रही हो तो बताइए, आपको कहीं लग रही हो? ठीक है, या करते कहीं हो तो बता दीजिए। एक मिनट, थोड़ा जल्दबाजी में कि गलत नहीं हो जाए। तो आकृति तो ऐसी दिख रही है, इसी में दिख रही है, वैसे तो इसी में दिख रही है। आकृति एक ऐसी इसमें भी दिख रही है, यहाँ से ऐसे होकर यहाँ से इस प्रकार आ रही है, तो दोनों में हो सकती है, पर इसमें सबसे बेहतर दिख रही है ऑप्शन नंबर 4 में, तो हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन का उत्तर आप देंगे, इसका उत्तर क्या आ रहा है। अब इसने बी देखो, इसने क्या लिखा है, एक मिनट यहाँ पर लिखता हूँ, BULK, इसको इसने लिखा है YFO और P। तो आप देखो दोनों अपोजिट है, तो आपको पता है N का अपोजिट M होता है। तो अब मेरे को इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 ही मेरा उत्तर बिल्कुल सही है। तो मैंने आज ये करवाए हैं टॉप क्वेश्चन, क्योंकि छोटी क्लास करवाता हूँ तो मैं आप पूरी देखते हो, इससे आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। बाकी बड़ी करवा के छोड़ दूंगा, आप नहीं देखोगे तो उसका कोई मतलब होता नहीं है। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।